हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी क्लासेस में। आपको बताना चाहती हूँ कि इस चैनल पे रोज़ शाम 5 बजे आपकी लाइव क्लास होगी मुख्य सेविका की। तो आप लोग ज़रूर अटेंड करिएगा। और एक और बात देखिए, क्लास में आज मैंने जो भी थोड़ी पोर्शन पढ़ाऊँगी, कल मैं आपसे उसके क्वेश्चन आंसर करूँगी। इससे क्या होगा, एक दिन आपकी क्लास होगी, अगले दिन क्वेश्चन आंसर करेंगे। इससे पता भी चलेगा कि क्वेश्चन आंसर कैसे बन सकते हैं, और ये भी पता चलेगा कि हमें उस थ्योरी से कितने क्वेश्चन आंसर तैयार करने हैं। तो आज ये थ्योरी पढ़ें, कल हम लोग इसकी क्लास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, आपका जो सिलेबस है उसमें आपका है कि मुख्य सेविका की जो भूमिका क्या है और जिम्मेदारियां क्या हैं, ये आपका सिलेबस में टॉपिक है। जो फर्स्ट टॉपिक है ये, तो इसी को हम लोग कंप्लीट करेंगे। देखिए स्टूडेंट, एक बात अच्छे से समझा दें आपको, सिर्फ मुख्य सेविका की भूमिका और जिम्मेदारियां सिर्फ इसको नहीं पढ़ना है, इसके आगे भी बहुत कुछ पढ़ना है। इसके अंदर जाके अच्छे से पढ़ना कि कहीं से भी वो क्वेश्चन दे, आगे पीछे कहीं से भी घुमा के कुछ भी दे, हम सब कर ले, कहीं से भी हमसे गलती ना हो। तो अच्छे से तैयारी करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जान लीजिए, ये पेपर करा कौन रहा है। तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करा रहा है। और आप कहाँ जा रहे हो भाई, विभाग का नाम तो पता होना चाहिए आपको, किस विभाग में जा रहे हो और किस पोस्ट पे जा रहे हो। तो आपका विभाग का नाम है बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश, लखनऊ का ये विभाग है, विभाग का ये नाम है। और इसने भर्ती निकाली है मुख्य सेविका की। जैसे आप समझ लो, SBI बैंक में आप काम कर रहे हो, वो आपका विभाग है। SBI बैंक आप जहाँ काम करो, किसी को बताओगे ना कहाँ जॉब करते हो, SBI बैंक में, पंजाब नेशनल बैंक में। तो वैसे ही आप बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश में आपका ये विभाग है। और इसमें आप जो से हो, क्या हो पद, मुख्य सेविका का है। जैसे बैंक में क्लर्क होता है, PO होता है, वैसे ही। तो मुख्य सेविका की भूमिका और जिम्मेदारियाँ, तो मुख्य सेविका का तो आपको पद है ना, पर आप जिस विभाग में जा रहे हो पहले उसको तो पढ़ लो, उसको तो समझ लो। वहाँ से क्वेश्चन आ गया, कहीं गलत तो नहीं कर दोगे। तो चलिए उसको पहले समझ लेते हैं। हम जो सबसे पहले समझेंगे, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग और उत्तर प्रदेश सरकार, इसका जो विभाग है इसका परिचय क्या है, ये समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आंगनवाड़ी सेवा योजना ICDS स्कीम भारत सरकार द्वारा प्रायोजित 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती धात्री माताओं में कुपोषण व स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने के लिए भारत की एक अनोखी प्राथमिक सामाजिक कल्याण योजना है। 1975 में इसकी स्थापना के बाद से आंगनवाड़ी सेवा योजना ने अपने दायरे में उल्लेखनीय रूप से विस्तार किया है और प्रदेश में बच्चों के सर्वांगीण विकास कल्याण हेतु आंगनवाड़ी सेवा योजना के संचालन के लिए वर्ष 1988 से बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के रूप में एक अलग विभाग कार्यरत है। कब से? 1988 से। याद रखना, वर्ष 2008 और 2009 में इस योजना का स्वामिभीकरण हो चुका था। योजना प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में 1897 वे बाल विकास परियोजना और 189789 आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से योजना संचालित है। ये योजना मुख्य रूप से शिशु और बाल मृत्यु दर को कम करने, मातृ स्वास्थ्य परिणामों में सुधार लाने पर केंद्रित है, जो कि कुपोषण संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निर्धारित SDG से निकटता से जुड़ा हुआ है। राज्य में बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग पोषण संबंधी सतत विकास लक्ष्यों को साकार करने की दिशा में काम कर रहा है और ICDS के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों को बच्चों, किशोरियों और गर्भवती धात्री महिलाओं के पोषण और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के लिए स्थानीय संपर्क केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग दुनिया के सबसे बड़े और इस सबसे अनोखे और आउटरीच कार्यक्रम के माध्यम से लाभार्थियों को पूरक पोषण, टीकाकरण, बच्चों की वृद्धि पर निगरानी, स्वास्थ्य जांच, रेफर सेवाएं,
पूर्व स्कूल गैर औपचारिक शिक्षा प्रदान की जा रही है। पी बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग। तो अब हमको समझना है कि बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग क्या है। तो देखो इसके अंतर्गत ये 3 आते हैं। सबसे पहले आएगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली। फिर इसके अंडर में आएगा महिला एवं बाल विकास, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ। फिर इसके अंडर में आएगा निदेशालय बाल विकास एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। तो इसको याद रखना। ये जो है यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे, कल मैं क्वेश्चन आंसर कराऊंगी तो आपको बता ही दूंगी यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेंगे। अब याद थ्योरी पढ़ लो बस। तो याद रखना कि बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के अंतर्गत 3 आएंगे। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली। महिला एवं बाल विकास, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ। और फिर इसके अंडर में आएगा निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। तो ये सब एक दूसरे के अंडर में आएंगे। फिर बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग का प्रशासनिक ढांचा क्या है। तो इसमें सबसे पहले अपर निदेशक प्रशासन, संयुक्त निदेशक, फिर अपर निदेशक वित्त, फिर संयुक्त निदेशक विधि। तो अपर निदेशक प्रशासन, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, सहायक निदेशक, विशेष कार्य अधिकारी, फिर शोध अधिकारी, और फिर इसके नीचे के जो विभाग है वो आएंगे इसके अंडर में। फिर अपर निदेशक में संपरीक्षा अधिकारी, वित्त लेखा अधिकारी। वित्त लेखा अधिकारी के बाद इसमें अनुभाग है, इसके और भी विभाग के खंड है वो आएंगे। फिर संयुक्त निदेशक में आपके विधि अधिकारी आएंगे और इसके अंदर और जो अनुभाग है खंड है वो आएंगे। तो ये मेन थे मैंने बता दिया। जो अनुभाग है मैं वो आगे भी बता दूंगी, समझा दूंगी, वहाँ से इतना इम्पोर्टेंट नहीं बनेगा। जो मेन है उसको आप अच्छे से समझ लो, कि वहाँ से क्वेश्चन बने तो गलत मत कर देना। क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको मेरी क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए जिला स्तरीय और ब्लॉक स्तरीय स्टाफ की व्यवस्था की गई है बाल विकास पुष्टाहार विभाग में, जिसमें अधिकारियों कर्मचारियों के पदनाम है क्या है और मुख्य सेविका किस पद पे आती है, कितने नंबर पे आती है, इसको जानेंगे। क्या स्थान है मुख्य सेविका। देखो सबसे पहले इसमें क्या आएगा, फर्स्ट नंबर पे जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी। फिर अपर सांख्यिकी अधिकारी, फिर बाल विकास परियोजना अधिकारी, फिर सहायक सांख्यिकी अधिकारी, फील्ड रिपोर्टर, प्रशासनिक अधिकारी, न्यूट्रिशनिस्ट, फिर सोशल वर्क, फिर प्रधान सहायक, वरिष्ठ सहायक, फिर 11वें नंबर पे मुख्य सेविका आएंगी। फिर आपका आएगा सहायक लेखाकार, कनिष्ठ सहायक, हेल्थ वर्क, प्री स्कूल, जीप चालक, फिर चतुर्श्रेणी कर्मचारी, आंगनवाड़ी गायत्री, मिनी आंगनवाड़ी, फिर आंगनवाड़ी सहायिका। तो ये है, सबसे पहले मैंने बता दिया जिला कार्यक्रम अधिकारी, फिर अपर सांख्यिकी अधिकारी, फिर बाल विकास परियोजना अधिकारी, फिर आपका आएगा सहायक सांख्यिकी अधिकारी, फील्ड रिपोर्टर, प्रशासनिक अधिकारी, न्यूट्रिशनिस्ट, सोशल वर्क इंस्ट्रक्टर, फिर प्रधान सहायक, वरिष्ठ सहायक, मुख्य सेविका, सहायक लेखाकार, कनिष्ठ सहायक, हेल्थ वर्क, प्री स्कूल, जीप चालक, चतुर्श्रेणी कर्मचारी, आंगनबाड़ी गायत्री, मिनी आंगनबाड़ी गायत्री, फिर आंगनबाड़ी सहायिका आएंगी। तो इसको पढ़ लेना, अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। अगर पूछ लिया जाए जिला स्तरीय और ब्लॉक स्तरीय स्टाफ की व्यवस्था में अधिकारी कर्मचारियों के क्या पदनाम है, दे दिया जाए और एक अलग से दे दिया जाए, पूछ लिया जाए कि इसमें से कौन सा पदनाम नहीं है या कर्मचारी का विभाग नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए। जब आपको सब पता होगा तभी तो आप इसमें आंसर कर पाओगे। क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है। फिर बाल विकास पुष्टाहार से जो समृद्ध संगठन कौन कौन से हैं, इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो सबसे पहले आएगा महिला एवं बाल विकास, दूसरा आएगा महिला कल्याण, तीसरा है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, चौथा है यूनिसेफ, पांचवा है NIPCCD, फिर छठा है प्राथमिक शिक्षा विभाग, फिर है राज्य पोषण मिशन। फिर से पढ़ लो
सॉरी, महिला बाल विकास, महिला कल्याण, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, यूनिसेफ, NIPCCD, प्राथमिक शिक्षा विभाग, राज्य पोषण मिशन। इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट जिसको कह रही हूँ इसको अच्छे से लिख लेना। फिर आपका श्रीमती बेबी रानी मौर्य, ये कैबिनेट मंत्री है, महिला कल्याण बाल विकास पुष्टाहार उत्तर प्रदेश की। श्रीमती प्रतिभा शुक्ला, ये राज्य मंत्री है, महिला कल्याण बाल विकास और पुष्टाहार उत्तर प्रदेश की। अब कुछ चीज़ें हैं, इनको हम लोग अच्छे से समझेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो पहला है कि 1962 में कुछ राज्यों द्वारा मध्याह्न भोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था। कब? 1962 में। 1962 में कुछ राज्यों द्वारा मध्याह्न भोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था। फिर 1970 में विशेष पोषण कार्यक्रम शुरू हुआ। तो याद रखिएगा, कब विशेष पोषण कार्यक्रम शुरू हुआ? 1970 में। ये क्या किया था इस कार्यक्रम में? ग्रामीण, पिछड़े, छोटे शहरी क्षेत्रों के छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं और महिला माताओं को सहायक पोषण प्रदान करके इस कार्यक्रम की सीमाओं का विस्तार किया। इस कार्यक्रम को और बढ़ाया, इसमें और ऊंचाइयां पहुंचाई। तो क्वेश्चन बन सकता है कि विश्व पोषण कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए 1970 में। फिर 1974 में मिड डे मील कार्यक्रम न्यूनतम आवश्यकताओं का हिस्सा बना। तो पूछा जा सकता है कि कब मिड डे मील कार्यक्रम न्यूनतम आवश्यकता का हिस्सा कब बना? तो 1974 में। फिर 1975 भारत सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 1975 को एक छोटे रूप में ICDS शुरू किया गया था, जिसमें उत्तर प्रदेश में 3 परियोजनाओं सहित केवल 33 ब्लॉक शामिल थे। तो याद रखिएगा, 1975 भारत सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 1975 को एक छोटे रूप में ICDS शुरू किया गया था, जिसमें उत्तर प्रदेश में 3 परियोजनाओं सहित केवल 33 ब्लॉक शामिल थे। फिर 1990 में विश्व बैंक से 106 मिलियन अमेरिकी डॉलर स्वीकार करके कार्यक्रम को ICDS 1 परियोजना के लिए शामिल किया गया। तो 1990 में विश्व बैंक से 106 मिलियन अमेरिकी डॉलर स्वीकार करके कार्यक्रम को ICDS 1 परियोजना के लिए शामिल किया, जिसमें आंध्र प्रदेश और उड़ीसा शामिल थे। कौन शामिल थे? आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। फिर था 1993 में विश्व बैंक ने उद्देश्य में परिवर्तन किए बिना प्रत्येक राज्य की आवश्यकताओं के अनुसार अपने लक्ष्यों को बदल दिया। तो 1993 में क्या हुआ कि विश्व बैंक ने उद्देश्यों में बिल्कुल भी चेंजेस किए बिना प्रत्येक राज्य की आवश्यकता के अनुसार अपने लक्ष्यों को बदल दिया और 194 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ साथ मध्य प्रदेश और बिहार में निवेश किया। फिर 1995 में इस कार्यक्रम में 3663 ब्लॉक शामिल थे और 38 लाख जरूरतमंदों और महिला माताओं की पहुंच में था। याद रखिएगा कितनी? 38 लाख जरूरतमंद। फिर 1997 में विश्व बैंक ने राज्य में संचालित ICDS के 3 कार्यक्रमों में सहायता की। तो क्वेश्चन बन सकता है कि कब विश्व बैंक ने राज्य में संचालित ICDS के 3 कार्यक्रमों में सहायता की? तो 1997 में। या बन सकता है कि विश्व बैंक ने राज्य में संचालित ICDS के कितने कार्यक्रमों में सहायता की? तो 3। ऐसे घुमा के दे सकता है। फिर 1999 में राज्य में किशोरी शक्ति योजना शुरुआत हुई। तो पूछ सकता है कि राज्य में किशोरी शक्ति योजना की शुरुआत कब हुई? 1999 में। फिर 2009 में प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना और 187 नए बाल विकास कार्यक्रम शुरू हुए। राज्य में परियोजनाओं की कुल संख्या 1895 तक पहुंच गई। 2002 में राज्य में राष्ट्रीय पोषण मिशन शुरू हुआ। तो 2002 में क्या हुआ? राज्य में राष्ट्रीय पोषण मिशन शुरू हुआ। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि राज्य में राष्ट्रीय पोषण मिशन कब शुरू हुआ? तो 2002 में।
2003 में 21 नए बाल विकास कार्यक्रम शुरू हुए और 10611 आंगनवाड़ी केंद्रों के साथ राज्य में परियोजनाओं की संख्या 835 तक पहुंच गई। फिर 2004 में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और मानदेय के समर्थकों में क्रमशः 200 रुपये और 100 रुपये की बढ़ोतरी हुई। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और मानदेय के समर्थक थे, उनमें क्रमशः 200 रुपये और 100 रुपये की बढ़ोतरी हुई। फिर 2005 प्रदेश में 32,188 नए आंगनवाड़ी केंद्र बनाए गए, जिससे कुल आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या बढ़ के 138,299 हो गई। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। फिर 2006 से 2007 में 13,170 नए आंगनबाड़ी केंद्र भारत सरकार से प्राप्त हुए और इस प्रकार आंगनबाड़ी केंद्रों की कुल स्वीकृति 151469 पहुंच गई। फिर 2020 में आंगनबाड़ी केंद्रों की कुल जो स्वीकृति थी वो 189,789 है। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि आंगनबाड़ी केंद्रों की कुल स्वीकृति कितनी है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो गलत करके मत आना। तो मैंने आज आपको बहुत कुछ पढ़ा दिया है और मुझे आशा है कि आज आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो अपना प्यार मुझे ज़रूर देना, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी क्लास कैसी लगी। आज हम लोग ने इतना पढ़ा है, कल इसी की हम लोग क्वेश्चन आंसर लगाएंगे, क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे इसके। तो क्या करेंगे, जो टॉपिक पढ़ेंगे अगले दिन उसके क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, जिससे वो टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा और पता चलेगा कि इसमें क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे। जितना थ्योरी पढ़ाया है इसको अच्छे से आप लिख लो कि जी हाँ, यहाँ से एक भी क्वेश्चन है तो गलत मत करना। ऐसी डीप नॉलेज के साथ पढ़ाई करेंगे और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहो। साथ ही मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट बना के दे दूँगी, नीचे कमेंट बॉक्स में भी मुख्य सेविका की प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूँगी। तो आप प्लेलिस्ट मुख्य सेविका की ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें सारी क्लासेस मिल जाएंगी आपको, सारी क्लासेस उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। और डाल दूँगी ऊपर फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। तो उससे क्या होगा, आराम होगी आपको पढ़ने में भी और चीज़ें समझने में भी। तो क्लास फर्स्ट जो पहली क्लास होगी उसमें आपकी थ्योरी होगी, सेकंड क्लास में आपके क्वेश्चन आंसर करा दूँगी, तो सेकंड क्लास में आपके क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे। तो आप इसको अच्छे से याद कर लो, अच्छे से माइंड में बिठा लो। आज के लिए इतना ही, कल इसी में से क्वेश्चन आंसर पूछूंगी और आपको अच्छे से आंसर करने हैं, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आंसर बनेंगे, तो आप गलत मत करना। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर करना, अपना प्यार इस वीडियो में जरूर देना, मुझे पता चलेगा आपको वीडियो कितनी अच्छी लगी। और कोशिश करो बच्चों, शेयर करो, जो बच्चे ज़रूरतमंद हैं जिनको पढ़ाई करनी है शेयर करो, जिससे उनकी मदद हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में प्रश्न उत्तर के साथ। धन्यवाद।